हम पढ़ने वाले हैं नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे जैसे किसी तरह के मतलब दो नाम होते हैं, जैसे कि घर पे एक नाम होता है और ऑफिशियल नेम होता है जो हम घर पे नाम यूज करते हैं, जो कि हमारा निक नेम होता है, और दूसरा होता है एक ऑफिशियल नेम। उसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो तरह से नाम होता है, एक होता है निक नेम, निक नेम मतलब क्या, कॉमन नेम, और दूसरा होता है आईयूपीसी नेम। आईयूपीसी नेम में मतलब होता है आपका ऑफिशियल नेम। तो आज हम पढ़ने वाले कि आईयूपीसी नेम। तो सबसे पहले आईयूपीसी नेम है क्या? तो आईयूपीसी नेम मतलब इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसे हम बोलते हैं आईयूपीसी। अब ये जो है ना, अब इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं वो जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अब आज इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन विदाउट फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड के नेमिंग बताने वाली हूँ, जो कि स्ट्रेट चेन के लिए हम यूज करते हैं। ओके, अब मैंने ये जो है ऑलरेडी फ्रेम करके रखा है क्योंकि टाइमिंग से हो जाएगा। तो यहाँ पे आज हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो पढ़ेंगे विदाउट फंक्शन वाला, जो कि स्ट्रेट चेन होगा। कौन सा होगा? स्ट्रेट चेन होगा। साथ ही साथ अब इसका फॉर्मेट किस तरह से होगा, नेमिंग लिखने का फॉर्मेट किस तरह से होगा? तो एक होगा आपका वर्ड रूट प्लस सफिक्स। अब वर्ड रूट मतलब ही क्या, नंबर ऑफ कार्बन, मतलब ही कि किस तरह से अगर एक कार्बन है तो अलग बोला जाता है, दो कार्बन है तो अलग बोला जाता है, इस तरह से वर्ड रूट वो क्या है वो मैं बता देती हूँ। देन सफिक्स, सफिक्स मतलब ही क्या कि जो भी आपका कंपाउंड है उसके अंदर सैचुरेशन है या नहीं है, क्या वो कंपाउंड सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। अब सैचुरेटेड मतलब ही क्या, तो सैचुरेटेड मतलब ही क्या, अगर कोई कंपाउंड मतलब ये उस कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड आता है, द कंपाउंड विच इज कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड आर नोन एज सैचुरेटेड, जो कि कंपाउंड के अंदर आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा कार्बन के बीच में। देन अनसैचुरेशन मतलब क्या, अनसैचुरेशन का मतलब होता है द कंपाउंड इन विच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेशन। अब मे बी डबल बॉन्ड, मे बी ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ओके, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेशन। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रेट चेन का जो भी नॉमेनक्लेचर होगा, आईयूपीसी नेम होगा, पहले आप लिखोगे वर्ड रूट प्लस सफिक्स। सफिक्स मतलब है क्या, क्या वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। हम पहले सिंपल कंपाउंड पढ़ने वाले जो कि विदाउट फंक्शन ग्रुप होंगे। ओके, अब ये जो है वर्ड रूट मतलब ही क्या, वर्ड रूट मतलब ही क्या, नंबर ऑफ कार्बन। अगर एक कार्बन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसका वर्ड रूट क्या होगा, मिथ। अगर दो कार्बन है तो हम बोलेंगे उसे इथ। तीन कार्बन है तो उसे हम बोलेंगे प्रोप। अगर चार कार्बन है तो उसे हम बोलेंगे ब्यूट। पांच कार्बन है तो उसे हम बोलेंगे पेंट। अगर सिक्स कार्बन है तो इसे हम बोलेंगे हेक्स। अगर सेवन कार्बन आते हैं तो उसे हम हेप्ट बोलते हैं। ओके, देन एट कार्बन आ जाते हैं तो उसे ऑक्ट बोला जाता है। अगर नाइन कार्बन आ गया तो उसे नोनेन बोला जाता है। और अगर 10 कार्बन आ गए, C10 है, तो उसे हम डेक बोला जाता है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसे हम वर्ड रूट बोलते हैं। ओके, इसे बोलते हैं वर्ड रूट। अब सफिक्स क्या है, तो सफिक्स मतलब ही क्या, अगर आपका कंपाउंड सैचुरेटेड है मतलब कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, जिसे हम सैचुरेशन बोलते हैं, तो अगर सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड दिखा रहा है, तो आपको लास्ट में एंडिंग में ANE लगाना पड़ता है। ANE लगाना पड़ता है। प्रीफिक्स मतलब पहले वाला और सफिक्स मतलब ही एंडिंग वाला। ओके, तो नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड मतलब ही क्या, अभी मैंने बताया अनसैचुरेटेड मतलब ही कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। फोर बॉन्ड कभी होते नहीं कार्बन कार्बन, ओनली ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ओके, अगर आपके कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसे हम एंडिंग में सफिक्स लगाएंगे ENE। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उस कंपाउंड को लास्ट में जो सफिक्स है वो हम लगाएंगे YNE। ओके, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट
हम हाइड्रोकार्बन मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? एलिफेटिक मतलब एक स्ट्रेट चेन, और हाइड्रोकार्बन मींस द कंपाउंड व्हिच इज कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। ओके, तो एलिफेटिक स्ट्रेट चेन होगा जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, बट विदाउट फंक्शनल ग्रुप, वो वाले पढ़ रहे हैं। तो एक बात याद रखना है, जो कि नए हैं, अभी 11th में एडमिशन लिया है, जिसको केमिस्ट्री में कुछ भी पता नहीं, तो हमेशा याद रखना कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 है, वो 4 बॉन्ड बनाता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस तरह से लिख रहे हुए CH3 CH2 CH2 देन CH3, इस तरह से। अब देखो, इस कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाए, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड है, मतलब टोटल 4 बॉन्ड हो गए। देन इस कार्बन के साथ इस कार्बन के साथ, मतलब ये कार्बन के साथ, और ये 2 हाइड्रोजन, मतलब इसके भी 4 बॉन्ड हो गए। इस तरह से कौन से भी कंपाउंड के अंदर कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। ओके, अब मैंने ये एग्जांपल लिया, अब मुझे इस कंपाउंड का नाम लिखना है। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। क्यों बोलेंगे हाइड्रोकार्बन? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए हम इसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ओके, अब इसका मुझे आईयूपीएसी नेम लिखना है। आईयूपीएसी नेम मतलब ही मैंने बताया कि ऑफिशियल नेम। ओके, आईयूपीएसी नेम मतलब ही क्या? ऑफिशियल नेम लिखना है। निक नेम भी होता है, वो निक नेम मतलब कॉमन नेम होता है, वो कंपाउंड के कॉमन नेम के लिए मैं अलग वीडियो बनाने वाली हूँ, बट पहले मैं आईयूपीएसी की बात करती हूँ। तो यहाँ पे चेक करना आपके कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। ओके, बट यहाँ पे आपका फर्स्ट रूल आता है आईयूपीएसी के अंदर, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, बट ये कब आएगा? जब आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा, वो भी मैं लूंगी। ओके, तो यहाँ पे ये आपके कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए आपका वर्ड रूट कौन सा है? ब्यूट। अब इस कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? कुछ भी नहीं, मतलब ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए आपका सफिक्स क्या होता है? ANA, मतलब इसके लास्ट में मुझे क्या लगाना पड़ेगा? ANA। तो इसका नाम क्या होगा इस कंपाउंड का? ब्यूटेन। ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 CH2 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 CH3। ओके, अब यहाँ पे चेक करना कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 1 2 3 4 5। अगर 5 कार्बन है तो उसे हम क्या बोलते हैं? 5 कार्बन है तो पेंट। अब इस कंपाउंड के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, तो हम क्या लगाएंगे? सफिक्स ANE, मतलब इसका नाम क्या होगा? पेंटेन। ओके, देन अगेन नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH3। ओके, ये कंपाउंड है। अब यहाँ पे चेक करना आपके टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप, और इस कंपाउंड के अंदर आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है, और अगर डबल बॉन्ड है तो मैंने क्या बताया? सफिक्स आपको लिखना है ENE। ENE मतलब इसका नाम क्या होगा? प्रोपीन। क्या नाम होगा? प्रोपीन। देन यहाँ पे अगेन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH देन CH3। ओके, इस तरह से। अब इसके अंदर देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या होगा? 4 कार्बन है तो ब्यूट बोला जाता है। वर्ड रूट क्या है इसका? ब्यूट, ये वाला। और डबल बॉन्ड है तो क्या लगाना है आपको? ENE, तो ब्यूटीन नाम हो गया इसका। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन कुछ हम एग्जाम्पल लेंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब देखना इसका मैंने क्या बताया किस तरह से फॉर्मेट होगा? वर्ड रूट प्लस सफिक्स। अब कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है,
तो इसका वर्ड रूट क्या होता है? ब्यूट। अब इस कंपाउंड के अंदर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो इसका नाम क्या होगा? लास्ट में सफिक्स होगा ENE, ओके, सॉरी सफिक्स जो होगा वो होगा YNE, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूटाइन, ओके। देन नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखना, ये जो कार्बन है, अब कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4, सेम 4 है। तो अब यहाँ पे जो है आपको सॉरी जो ये नाम है, यहाँ पे इस तरह से आपको नेमिंग नहीं करना है, आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी पड़ती है, ओके। तो यहाँ पे जो है इसका जो नंबर होगा वो 1 2 3 4, और कुछ IPC रूल होते हैं जो कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है, ओके। ब्रांचिंग हो है तो, अब ये तो स्ट्रेट चेन है तो नो प्रॉब्लम, ओके। देन नेक्स्ट आपको उसको नंबरिंग देनी पड़ती है, जो कि नंबरिंग देते समय आपको ये याद रखना पड़ता है कि जो भी मेरा डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है उस कार्बन को लोवेस्ट वैल्यू मिले, ओके, प्योरिटी फर्स्ट मिले। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मेरे पास देखो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 इस तरह से नाम दिया मैंने, ओके। डबल बॉन्ड में भी ऐसे ही करना पड़ता है। देन यहाँ पे मैंने आपको नंबरिंग दी 1 2 3 4, ओके। अब यहाँ पे आपका कार्बन जो है कौन से सेकंड नंबर के कार्बन को आ रहा है? डबल ट्रिपल बॉन्ड। अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग दी फिर भी सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो मैं दोनों वैसे कर सकती हूँ, ओके। तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट रहेगा। अब यहाँ पे आपको पोजीशन इंडिकेट करनी पड़ती है कि आपका डबल बॉन्ड है कहाँ पे, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 2YNE, ब्यूट 2YNE, इस तरह से लिखना पड़ता है। तो याद रखना है आपको कि अगर डबल बॉन्ड आता है और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आप पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद आपको नंबरिंग देना पड़ता है। नंबरिंग देते समय ये याद रखना है कि जो भी मेरा डबल बॉन्ड आ रहा है कंपाउंड के अंदर या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है उस कार्बन को लोवेस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए, ओके, मतलब प्योरिटी फर्स्ट मिलनी चाहिए। तो इस तरह से इसका नाम होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई ये वाली। अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट 1 2 3 4, ओके। मैं ऐसे नंबरिंग दे सकती हूँ या फिर यहां से भी दे सकती हूँ 1 2 3 4, बट अगर मैंने यहां से नंबरिंग दी तो मेरा जो भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको थर्ड वैल्यू मिल रही है, और अगर मैंने यहां से नंबरिंग दी तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। तो मैंने क्या बताया, IPC रूल ये कहता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर अगर सैचुरेशन आता है या फिर अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है उस कार्बन को लोएस्ट प्योरिटी मिलनी चाहिए। मतलब ही अब यहाँ पे लोएस्ट प्योरिटी मिलनी चाहिए, तो ये नंबरिंग से अगर मैंने यूज किया मतलब ये नंबरिंग दी तो इस कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलता है जो कि मेरा डबल ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैं ये नंबरिंग यूज नहीं करूंगी, तो ये वाली नंबरिंग यूज करूंगी। अब इसका नाम क्या होगा? 4 कार्बन है तो ब्यूट, ये हो गया मेरा वर्ड रूट डैश। कौन से नंबर पे कार्बन के? फर्स्ट YNE, ब्यूट 1YNE। और ये याद रखना जब भी आप नेमिंग लिखते हो वर्ड और नंबर के बीच में हमेशा आपको डैश देना है। अगर नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं तो उसको आपको कोमा देना पड़ता है, और अगेन नंबर और वर्ड के बीच में आपको डैश देना पड़ता है, ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ओके। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। और कुछ एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH
डबल बॉन्ड CH2। अब देखना इस कंपाउंड के अंदर आपके दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपको नाम जो देना है वो किस तरह से देना है। पहले तो आप क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करोगे, ओके। देन आपको नंबरिंग देनी है। तो मैंने बताया था आप नंबरिंग देते समय ये याद रखना है कि जहां पे मेरा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है उसको लोएस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए। अब देखो मैं नंबरिंग कहां से दे सकती हूँ, 1 2 3 4 5। अगर मैंने यहां से दिया तो वही नंबरिंग आ जाएगी, 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे इस नंबरिंग से मैं अगर ये नंबरिंग दी तो फर्स्ट नंबर के कार्बन पे आता है और फोर्थ नंबर के कार्बन पे आता है। फर्स्ट और फोर्थ नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड आता है। और इस कार्बन की मतलब इस नंबरिंग की बात करूं तो फर्स्ट और फोर्थ पे आ रहा है, मतलब मैं दोनों में से कर सकती हूँ। ये एक तो ये नंबरिंग यूज कर सकती हूँ या फिर ये नंबरिंग यूज कर सकती हूँ, ओके। अब इसका नेमिंग कैसे लिखना है आपको, तो फर्स्ट मैंने क्या बताया, वर्ड रूट, मतलब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 है तो पेंट डैश। कौन से कार्बन पे आ रहा है, 1। और मैंने बताया था नंबर के बीच में हमेशा कोमा देना है, 1 कोमा। और कौन से कार्बन पे, फोर्थ नंबर, 4 डैश। अब 2 है और ये एक बात याद रखना, अगर आपके 2 डबल बॉन्ड आ रहे तो आपको डाई यूज करना है, मतलब ये डाई ENE। देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, अगर 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो आपको यूज करना है डाई ENE। अगर 3 आ रहे हैं तो लिखना है आपको डाई YNE, ओके। 1 है तो कोई प्रॉब्लम, बट 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, मतलब इस तरह से आपको ट्राई टेट्रा इस तरह से याद रखना है, ओके। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 आ रहे हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज डाई। और डबल बॉन्ड है इसीलिए ENE, डाइन, ओके। तो पेंट 1,4 डाइन इसका नाम होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH, then again C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखना है इस कंपाउंड के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया इस कंपाउंड के अंदर और डबल बॉन्ड भी आ गया। अब तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, तो हमेशा आपको याद रखना है आपकी जो प्योरिटी ऑर्डर होती है वो आपको हमेशा डबल बॉन्ड को ज्यादा देनी पड़ती है, ओके, एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, ओके। तो यहाँ पे देखना किस तरह से आप नेमिंग दोगे, सॉरी नंबरिंग दोगे, 1 2 3 4 5। अब चेक करना क्या मेरे कार्बन को, जिस कार्बन को डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है तो क्या ये लोएस्ट वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे चेक करना, ये डबल बॉन्ड है, सेकंड नंबर के कार्बन पे आ रहा है, ओके। और ये आपका आ रहा है फोर्थ नंबर पे। अगर मैंने यहां से नंबरिंग दी तो 1 2 3 4 5। तो चेक करना, इसको मिल रहा है 4 नंबर और इसको मिल रहा है 2 नंबर, मतलब सेम नंबर मिल रहे हैं, बट आपको प्रायोरिटी किसको देना है, डबल बॉन्ड को ज्यादा देनी है। तो ऑब्वियसली लोएस्ट नंबर जो मिलना चाहिए वो डबल बॉन्ड को मिलना चाहिए। अब नेमिंग कैसे लिखोगे इसका, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंट डैश। फर्स्ट नंबर के सेकंड नंबर के कार्बन पे क्या है आपका ENE, और फोर्थ नंबर के डैश 4 YNE। इस तरह से आपको नेमिंग लिखना है। आई होप IUPAC नेम आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ओके। ले लो स्क्रीनशॉट।